Hello बच्चों, let us read this given question. So the given question says that which of the following statement is incorrect. मतलब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ के निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए ये जो स्टेटमेंट ए है वो क्या बोल रहा है, यंग्स मॉडुलस एंड द शेयर मॉडुलस आर रिलेवेंट ओनली फॉर सॉलिड। देन उसके बाद हमें बी ऑप्शन में बोला जा रहा है बल्क मॉडुलस इज रिलेवेंट फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सी में बोला जा रहा है मेटल्स हैव larger values of Young's modulus than the elastomers, and D में हमें कहा जा रहा है alloys have larger values of Young's modulus than metal। तो क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ के निकालना है, तो जो हमारा ए, बी और सी है वो तीनों क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट्स है, और जो हमारा फोर्थ है वो इनकरेक्ट है। अब ये इनकरेक्ट कैसे हो गया, तो देखिए हम इनकरेक्ट के लिए यहाँ पे रीजन देख लेते हैं। जो हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स हैव, यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं, मेटल्स हैव लार्जर वैल्यूज ऑफ यंग्स मॉडुलस देन alloys एंड इलास्टोमर्स। इस स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि जो हमारे मेटल्स हैं उनके लिए जो यंग्स मॉडुलस रहता है वो सबसे ज्यादा रहता है अगर हम कंपेयर करें अलॉय और इलास्टोमर्स के लिए। बट ऑप्शन डी में हमें क्या कहा जा रहा है, अलॉय हैव लार्जर वैल्यूज ऑफ यंग्स मॉडुलस देन मेटल। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और क्योंकि हमें क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ के निकालना था, इसीलिए हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दैट इज ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।